जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके पार्टनर ने मतलब कैप्रिकॉर्न के पार्टनर ने आज पूरा दिन मतलब 30 मार्च के दिन आपके पार्टनर पूरा दिन आपको लेके क्या सोचने वाले हैं। आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स आज पूरा दिन मतलब 30 मार्च के दिन कैप्रिकॉर्न के लिए क्या रहने वाली हैं। सारे के सारे मेजर अरकाना आए हैं। यस, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 30 मार्च के दिन क्या रहने वाली हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओ माय गॉड, आई एम सो मच सरप्राइज्ड। मुझे आप समझ सकते हैं यहाँ पे कैसे कार्ड्स आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब टोटल मैंने 9 कार्ड्स पुल किए हैं, जिसमें कि 7 कार्ड्स हैं मेजर अरकाना के। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए इतनी ज़बरदस्त है, मतलब कुछ ना कुछ तो होने वाला है, ये मान के चलिए। यस, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर, आप देख सकते हैं खुद कि यहाँ पे सूर्य देवता आ चुके हैं, मतलब सन का कार्ड आया है, जो मोस्ट पॉजिटिव कार्ड होता है पूरे डेक में। मतलब आपको लेके पहली चीज़ तो ये है कि इनके अंदर जो भी नेगेटिविटीज़ थी, जो भी डाउट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, किसी ने इनको इन्फ्लुएंस किया था, किसी के वजह से आप लोगों के बीच में टकराव हुआ था, तो वो सारी चीज़ें एंड होने वाली हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि आप लोगों के बीच में जो भी डार्कनेस थी, जो भी नेगेटिविटी थी, वो कम्प्लीटली ख़त्म होने वाली है। एंड आपके पार्टनर आपको लेके हाईली पॉजिटिव हैं। इनको लगता है जैसे अबंडेंस कौन है तो आप हैं, बच्चे किससे चाहिए आपसे चाहिए, ट्रू लव कौन है तो आप हैं। तो हर एक चीज़ में ये आप ही को सोचते हैं। मतलब अगर इनकी फैमिली इनकी मैरिज करवाना चाहती है या इनको कोई अप्रोच भी करता है, तो इनके मन में जो फर्स्ट थॉट आता है वो सिर्फ आपके लिए आता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग या तो टैरो रीडर हैं, या तो आप लोग स्पिरिचुअल हैं, या तो साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग बहुत सीक्रेटिव हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगने लगा है कि जैसे आपके अंदर जो मिस्टीरियस नेचर है आपका, जिस तरह से आप खुद को कैरी करते हैं, जिस तरह से आप हमेशा एक नए तरीके से इनके सामने आते हैं, मतलब इनको आपके अंदर हमेशा कुछ नया दिखाई पड़ता है। या तो आप लोग अपने आप को इतना इवॉल्व करते हैं जिसकी वजह से इनके साथ ऐसा इनको फील होता है, या ये मान के चलिए कि आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो टाइम टू टाइम आप लोग रिवील करते हैं, जिसको देख के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर जो आपका मिस्टीरियस आपकी पर्सनालिटी है, उसको देख के इनको एक अलग सा ही अट्रैक्शन फील होता है। यस, ये पार्टनर के साथ आपका या तो आपने मूव ऑन किया है, या तो आपकी फ़ाइट हुई है, या तो आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है। बट मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों के बाद भी, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर कुछ एडिक्शंस हों, तो मुझे लगता है कि ये उन एडिक्शन को भी छोड़ने को तैयार हैं। मतलब हो सकता है कि ये एक्सेसिव ड्रिंक करते हों, स्मोक करते हों, या कोई और एडिक्शंस हो सकते हैं। देखिए, एडिक्शंस बहुत टाइप के होते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर सब कुछ, जो भी बैड हैबिट्स थी, जो भी इनके अंदर जैसे एंगर इश्यूज़ होते हैं, वो भी एडिक्शन होता है। क्योंकि कई बार लोग इतने गुस्सा हो जाते हैं, इतने नाराज़ हो जाते हैं कि या तो वो एब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करने लगते हैं, या तो उनका हाथ उठने लगता है। तो आपके पार्टनर के अंदर ये कोई भी ट्रेड्स थे, तो मान के चलिए कि वो सारी चीज़ें जाने वाली हैं या चली गई हैं, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि सब चीज़ें चली जाएंगी जो आप लोगों के यूनियन में ऑब्स्टेकल क्रिएट करती हैं। इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर को अब अपने अनकंडीशनल लव का एहसास हो रहा है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे ओ माय गॉड, जिस कार्ड की डिज़ायर की वही कार्ड हाजिर हो गया। तो यस, मुझे लग रहा है, मुझे यही लग रहा था कि ये जो इनके अंदर फीलिंग्स हैं, तो आप लोगों का रिलेशनशिप कुछ यूनिक होना चाहिए। एंड यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होने वाला है कि आप लोग किसी डिवाइन जर्नी में हैं। आप लोगों का कनेक्शन साधारण नहीं है, ये कुछ डिवाइन है, इसमें कुछ स्पिरिचुअल है। तो यस, या तो आपके पार्टनर की स्पिरिचुअलिटी में बढ़ोतरी हो रही है,
मतलब ये पहले से कहीं ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं। अगर इनके अंदर बैड हैबिट्स थी तो वो भी चली गई हैं, एंड ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा इनका नेचर में चेंजेस आ चुके हैं। यस, कहीं ना कहीं इनको ड्रीम्स दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ ऐसे साइंस या सिंबल दिखाई पड़ रहे हैं जिससे कि इनको लग रहा है, मतलब ये एक सर्च पे निकल गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में इनके कई कनेक्शन रहे हों, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, बट हो सकता है कि इनके पहले भी कुछ रिलेशन रहे हों, लेकिन उनसे मूव ऑन करना इजी था, लेकिन आपसे इतना टफ क्यों हो गया। तो यस, ये सोच रहे हैं, ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको एहसास हो रहा है कि आपके लिए इनका लव अनकंडीशनल था। हो सकता है ये इस लव से भागते रहे हों, हो सकता है इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ ना हो कि ये इस लव को एक्सेप्ट कर पाएँ, हो सकता है ये मैरिड हों, या इनकी मैरिज कहीं सेटल हो चुकी हो, या इन्होंने आपसे स्टार्टिंग में फ्लर्ट किया हो, उसके बाद इनको लगा हो कि आपके लिए इनकी फीलिंग्स इतनी डीप हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर सरप्राइज बहुत ज़्यादा हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यस, इन्होंने सोचा था कि ये ईजिली आपसे मूव ऑन कर लेंगे, ईजिली ये अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। फाइनली क्या है, इन्होंने डिवाइन को सरेंडर किया है, क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये जानते हैं, मतलब जैसे कि कोई इंसान प्लानिंग करके चलता है एंड वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक से ही कुछ ऐसा एक्सीडेंटल हो जाता है जो उसने सोचा नहीं होता है। तो यस, लाइफ हम लोगों की ऐसी ही होती है कि अक्सर चीज़ें ऐसी सामने आती हैं जो इंसान सोच भी नहीं पाता है। तो मुझे लग रहा है कि आपका लव जो था, मतलब इन्होंने जो स्टार्ट किया था वो बिल्कुल कैजुअल लेवल पे था, लेकिन इनको एहसास नहीं था कि ये चीज़ें आगे जा कर के इतना डीप हो जाएंगी। तो यस, आपके पार्टनर इस टाइम पे डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि ये ना तो आपको भूल पाते हैं, ना तो आपको समझ पाते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग इतने बैलेंस हो चुके हैं। पहले हो सकता है कि आपका नेचर चेंज हो, पहले आप लोग बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं, इनोसेंट हो सकते हैं, या मुझे लगता है कि इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अब आप लोग भी बिल्कुल बैलेंस हो चुके हैं। अब अगर ये आपको अपना लव शो करने की कोशिश भी करते हैं तब भी आप लोग कुछ खास लिफ्ट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है जब मेरे अंदर, मतलब आपके पार्टनर के अंदर इतनी घमासान मचा हुआ है, तो आप इतने शांत कैसे बैठे हैं। तो कई चीज़ें हैं आपके लिए जो इनको बहुत मिस्टीरियस, बहुत ज़्यादा, मतलब एक इनको अजीब सा फील होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतना कूल, इतना काम, इतना सब कुछ होने के बाद भी कैसे हो सकता है। फाइनली देखिए, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। यस, हो सकता है कि आपसे मूव ऑन इसलिए किया था क्योंकि इनकी मैरिज, यस मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को कि या तो इनकी मैरिज हो चुकी थी या इनकी मैरिज सेटल थी, लेकिन फाइनली आपके पार्टनर आप ही से मैरिज करना चाहते हैं। एंड ये बात बोलने के लिए इनको इतना गिल्ट हो रहा है, या तो इन्होंने आपसे अभी तक अपने लव को एक्सप्रेस ही नहीं किया है, या ये जो गिल्ट है इसको हटाना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं लोड बढ़ रहा है इनके ऊपर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब लव अनकंडीशनल हो जाता है, जब लव इतना प्योर फॉर्म में होता है, तो मन करता है कि बात की जाए, मन करता है कि मैसेज या कॉल ही किया जाए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इनका गिल्ट, मतलब आप इनकी फीलिंग्स को कितना जानते हैं कितना नहीं, क्योंकि हो सकता है इन्होंने अपना लव भी एक्सप्रेस ना किया हो, लेकिन इन्होंने जो कुछ सोचा था, जो कोई माइंड गेम आपके साथ खेले थे, वो चाहे आपको पता ना हो लेकिन आपके पार्टनर तो जानते ही हैं, जिसका गिल्ट इनके अंदर है। इनको लगता है कि इन्होंने इतने प्योर इंसान के साथ कितने गंदे कितने डर्टी माइंड के साथ इन्होंने चीज़ों को कंटिन्यू किया। तो ये चीज़ इनको अंदर ही अंदर पेन दे रही है, इनको बुरा लग रहा है, इनको लग रहा है कि आप इतने इनोसेंट थे तो इन्होंने इतना दिमाग क्यों चलाया, एंड शायद उसी की सज़ा या उसी का पेन इनको मिल रहा है। जो ये गिल्ट लेके चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनका खुद का क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि ये आपसे लव इतना करते हैं लेकिन बता नहीं सकते, एंड अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट कर पाना इनके लिए बहुत हार्ड हो चुका है। फाइनली ये किसी टाइम का वेट कर रहे हैं, या तो डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, या इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया है, या ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा चांस मिल जाए इनको जिससे कि ये आपको बता पाएँ कि आपके लिए इनके दिल में क्या है, या ये होना लिखा था,
ये डेस्टाइन था, क्योंकि आप लोग लवर्स हैं, क्योंकि ये कोई बहुत हाई लेवल का कनेक्शन हो सकता है। यस, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपका यूनियन होगा, बट डेस्टाइन टाइम पर होगा। एंड पहले ही कार्ड सन आ चुका है, इसका मतलब आप लोगों को पॉजिटिव रहना ही होगा, क्योंकि आप लोगों का यूनियन लिखा हुआ है। ओके, चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। गाइडेंस के लिए देखेंगे वन कार्ड, वन मोर, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कम्युनिकेट क्लियरली। तो अगर आपके पास कोई कॉल या मैसेज आता है तो आपको बहुत क्लियर अपनी फीलिंग्स को शो करना है। अगर आप लोग बहुत हाइड करते हैं तो, क्योंकि आप लोग हाई प्रिस्टस हो सकते हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं हैं। नो का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों का यूनियन अभी थोड़ा सा टाइम लेगा एंड कुछ लोगों के लिए टाइम आ चुका है। यस, लक इज़ ऑन योर साइड, आई होप इट्स विजिबल। यस, तो देखिए लक आपके फेवर में वर्क कर रहा है। तो अगर आपके पार्टनर का कोई फ़ोन या कॉल आता है तो आपको बहुत क्लियर कट बातचीत करनी है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, तो अगर आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पाते हैं, स्पेशली अगर आपके पार्टनर फीमेल हैं, तो आप लोगों को बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव लेना होगा जब आपका डेस्टाइन टाइम आ जाएगा, या आपको खुद पता चल जाएगा। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।